मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं दिव्यांगों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं और उसके लिए निराकरण है, मैं उस पर बात करूंगा। बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ये सूचनाएं जो है अन्य लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा लोग ले सकें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जो भी दिव्यांग होते हैं, इनके अंदर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? एक तो इनकी अपनी दिव्यांगता होती है, ऊपर से जो समाज का एटीट्यूड है इनके प्रति, बैरियर्स, वो इनको और नकारात्मक सोच की तरफ ले जाता है। इनको ले जाता है, इनके परिवार को ले जाता है। अगर बच्चे हैं तो परिवार इन्वॉल्व रहता है, बड़े होते हैं और दिव्यांगता साथ होती है तो समाज इनके को प्रभावित करता है। तो दोनों एस्पेक्ट है इनके लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी दिव्यांग बच्चे हों, इनको पूरी तरह से रिहेबिटेट किया जाए। समस्या तो है ही है, समस्या होने के साथ साथ इनको अगर पुनर्वासित हम कर दें और इस तरह से इनकी प्लानिंग करें कि इनके अंदर कोई हीन भावना ना रहे, समाज में इनको वो अधिकार प्राप्त रहे जो कानून में दिया गया है, और उसके अनुसार इनको शिक्षा दी जाए। तमाम सुविधाएं, स्वास्थ्य से संबंधित या पुनर्वास से संबंधित जो भी समस्याएं हैं इनकी, उनका पूरा निराकरण किया जाए। इसके कुछ पहलू हैं जिस पर मैं आज बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य, किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन है, जो हेल्थ सेक्टर्स है, उसको पुनर्वास में जोड़ा गया है। और उस दिव्यांग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले उसका चिकित्सीय पुनर्वास किया जाए। चिकित्सीय पुनर्वास में जिस तरह की विकलांगता है, अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स है, रिटार्डेशन है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म है, एडीएचडी है, सेरेब्रल पॉल्सी है, या ब्लाइंडनेस है, पार्शियल ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, या किसी और तरह की समस्या है जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, स्पाइनोबाइफिडा है, हाइड्रोसिफेलस है, माइक्रोसिफेलस है, ये सब समस्याएं हैं विकलांगता से ग्रसित बच्चों में दिखाई देती है। तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इनका फिजिकल रिहेबिलिटेशन करा जाए। और वो फिजिकल रिहेबिलिटेशन की जो एक टीम है, जिसके अंदर जनरल फिजिशियन से लेके न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सर्जन भी, और जो जनरल फिजिशियंस है वो भी सब इन्वॉल्व होते हैं। और इस तरह से वो अपना जो भी काम होता है वो डायग्नोसिस करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर है। ये प्रॉब्लम्स के लिए जब डायग्नोसिस हो जाता है कि खिला व्यक्ति को एडीएचडी है, ऑटिज़म है, या सेरेब्रल पॉल्सी है, या कोई और अदर डिसेबिलिटी है, तो वहाँ पे फिजिकल रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, उसके लिए क्या नीड होगी। तो एक तो पूरे के पूरे देखा जाए, कोई दवाएं नहीं है दिव्यांगता को ठीक करने के लिए, कोई बहुत ज़्यादा दवाएं नहीं है कि हाँ इसको ठीक किया जाएगा। इसमें सुधार किया जाता है और वो थेरेपी इंटरवेंशंस के थ्रू किया जाता है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, और स्पेशल एजुकेशन हो। ये चार चीज़ें जो इसमें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेशंस में उस बच्चे की जो गंभीरता है उस हिसाब से उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने पर काम करते हैं और शिक्षित करते हैं और प्रशिक्षित करते हैं। तो आज मैं ये बताता हूँ कि फिजियोथेरेपी जो कराते हैं हर डिसेबिलिटी में, न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी है, चाहे सेरेब्रल पॉल्सी है, चाहे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या किसी और तरह की प्रॉब्लम्स है जिसमें पैरालिसिस है या हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसको एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज दे के उसके अंदर मसल पावर्स, ग्रेट ट्रेनिंग्स, चलने के तरीका उसको सिखा के डिवाइस के थ्रू या
ऐसे ही हम करते हैं। दूसरा पार्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब व्यावसायिक चिकित्सा। ये थेरेपी क्या है कि हाथ के अंदर ग्रिपिंग पावर को मजबूत करना, इसका पकड़ बनाना, इसका फंक्शन को डेवलप करना, हाथ के काम को भली भांति बच्चा कर ले, इसके लिए आँख और आँख का कोऑर्डिनेशन बनाना, ये सब ऑक्यूपेशनल थेरेपीज के पार्ट हैं। इसको उसमें किया जाता है। और इस तरह से फिजियोथेरेपी का अलग सेक्शंस और ओटी का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अलग सेक्शंस होता है, जो इन बच्चों के साथ काम करता है, रोज़ करता है, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे बच्चे जिस घर में हैं, ऐसे बच्चे जिस समाज में हैं, उनको कोई अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाओं की ज़रूरत नहीं है, बस थेरेपी की ज़रूरत है, जो कि ये सेक्शन है। इसी तरह से स्पीच थेरेपी है, जिसमें बॉडी, अगर ऑटिज़म का बच्चा है या डेवलपमेंटल डिले है स्पीच में, उस तरह के बच्चे हैं, या हेयरिंग लॉस है बच्चे को, तो भी हम क्या करते हैं, स्पीच थेरेपी के माध्यम से हेयरिंग एड दे के, ऑडियोमेट्री करके, सारी चीज़ों को समझ के उसके बाद हम उसको स्पीच थेरेपी देते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी, ये अलग अलग रोल है सबका, कुल मिला के सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, और वहीं पर हम इनको देते हैं कुछ ड्यूरेशंस के लिए। 15-20 मिनट ये वाली थेरेपी, 15-20 मिनट ये थेरेपी, 15-20 मिनट ये थेरेपी, और इस तरह से एक पूरा सेशन हम बच्चे के साथ रिहैबिलिटेशन के लिए करते हैं। जो कुछ बचता है उसको हम स्पेशल एजुकेशन में डाल देते हैं। और इस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन चलती है। ये बहुत महंगी है, हर व्यक्ति या हर दिव्यांग को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो थेरेपी नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बड़ी महंगी है, बहुत कठिन है पहुँचना वहाँ तक लोगों का। ग्रामीण अंचलों में अगर ऐसे बच्चे हैं तो बहुत ही मुश्किल बात है कि यहाँ पे 4-4 थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर्स या सब लोग पहुँच जाएं। इसलिए आज के युग में हम क्रॉस डिसेबिलिटी पे बात करते हैं कि सभी तरह की विकलांगों पर एक बंदा कैसे बता के उस काम को करने में सक्षम। तो मैं ऐसी ही क्रॉस डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सारी चीज़ों को हम कराएंगे या करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे बच्चों का नीड असेसमेंट हम करेंगे, मल्टी रिहेबिलिटेशंस के लिए हम उसको, मतलब बहुउद्देशीय पुनर्वास की बात हम करेंगे। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह बच्चे के साथ काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पेशल एजुकेशन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी को एक साथ हम करा सकते हैं, एक व्यक्ति करा सकता है। ये आज से मैं जो शुरू कर रहा हूँ इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ स्किल। मैं इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ फिजियो, ऑक्यूपेशनल, स्पीच, ग्रामीण अंचलों में खासकर, कोई इससे कोई हानि भी नहीं होने वाली है जिस तरह करा जाए। मान लीजिए किसी बच्चे को आप, एक छोटा सा बॉल है, अगर बॉल को पकड़ने से क्या होगा, बॉल को पकड़े हाथ से तो ग्रिपिंग पावर आएगा, फिर बॉल को देखेगा तो कोऑर्डिनेशन या अटेंशन डेवलप होगा। फिर अगर उसी में हम उसको दबाने को बोले तो क्या होता है, फिंगर मूवमेंट्स, हैंड फंक्शन डेवलप होगा। ये क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पार्ट भी है, कुछ चीज़ें फिजियोथेरेपी के पार्ट्स हैं, और कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशंस भी इसमें आ रही है। हाँ, कि वो बच्चे बॉल को समझेगा कि सॉफ्ट है कि हार्ड है कि गोल है आकार। जैसे किस कलर का, पीले कलर का बॉल है तो क्या हो रहा है, येलो कलर कॉन्सेप्ट, सेव एंड साइज का कॉन्सेप्ट है ना, छोटे छोटे 3-4 बॉल लग रहे हैं वहाँ पे, पकड़े, इस खाने में डाले, उसको निकाले, तो कोऑर्डिनेशन भी डेवलप हो रहा है, हैंड फंक्शन भी चल रहा है, फिजियोथेरेपी भी हो रही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी हो रही है, स्पेशल एजुकेशन भी हो रही है। और उसी के साथ साथ हम उससे पूछते जा रहे हैं कि क्या है,
ये किस रंग का है, अगर वो आंसर दे रहा है तो क्या है, स्पीच थेरेपी भी हो रही है, उसमें सुधार कर सकते। नहीं, बॉल पीले कलर का है ना, मीन्स कलर कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, मीन्स वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग उपयोग भी हम करा रहे हैं। तो एक तरीके से क्या है कि मल्टी रिहेबिलिटेशंस थेरेपी को डेवलप किया मैंने, और आपके सामने एक पूरा उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि ऐसे छोटे छोटे टास्क को हम लें जिसमें एक्टिविटी बेस्ड कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर यही सारी चीज़ें, एक गेंद को लेकर हमने उसको फिजियोथेरेपी के कुछ मोमेंट्स कराए। फिजियोथेरेपी मीन्स एक्सरसाइज थेरेपी, मीन्स हाथ चलना उठना बैठना, ये क्या है, फिजियो का ही पार्ट है कि हम उसको मूवमेंट करा रहे हैं। अगर उसमें किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्रॉपर प्लेस पे रखना है तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन और हैंड फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करा जाएगा, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पार्ट हो जाएगा। फिर उसी चीज़ के लिए हम उसके कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं कि बॉल है, ये कलर है, ये साइज़ है, ये स्पेशल एजुकेशन का पार्ट हो जाएगा। और यही चीज़ अगर बच्चा बोल रहा है तो वो क्या है, वाणी चिकित्सा के रूप में आपके सामने स्पीच थेरेपी हो जाएगी। ये मैंने खुद से एक सोच अपने रखी है कि ग्रामीण अंचलों में जहाँ थेरेपिस्ट नहीं है, जहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, वहाँ पे इस तरह के वीडियो बहुत काम आएंगे। दूर दराज में मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है और सभी काफ़ी देशों में देखे जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत जगह जगह यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हम ऐसी ही सोच को पेरेंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दें, इससे बच्चों के अंदर ये नीड्स पूरी हो और उनके अंदर जो चलन की समस्या है या कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स है, जो भी उनकी विकलांगता से संबंधित समस्याएं हैं, उनको रोका जा सके। प्रिवेंट ऑफ डिसेबिलिटी मीन्स रोका जा सके, करेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी मतलब उसमें सुधार किया जा सके, सपोर्ट ऑफ डिसेबिलिटी मीन्स उस डिसेबिलिटी में क्या चीज़ सपोर्ट करने की ज़रूरत है। विकलांगता तो रहेगी लेकिन कुछ सपोर्ट कर दिया जाए जिससे उसका अंश, जैसे हम कोई डिवाइस आर्थोसिस या प्रोस्थेसिस देते हैं तो क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, प्रिवेंट के लिए देते हैं, करेक्शंस के लिए देते हैं। वो 3 ऑब्जेक्टिव होता है उसका, और वो 3 ऑब्जेक्टिव पे चाहे वो कोई कैलिपर्स हो, कोई स्प्लिंट हो, कोई भी चीज़ हो, वो तीनों ऑब्जेक्ट पे होता है कि प्रिवेंट ऑफ डिसेबिलिटी, करेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड सपोर्ट ऑफ डिसेबिलिटी। मीन्स उस कमज़ोर अंग को अगर कोई स्प्लिंट लगा दी जाए तो क्या होगा, सपोर्ट दे रहा है, फिर करेक्शन करने का भी पर्पस हो रहा है कि सीख हो जाए, नॉर्मल फंक्शन हो उसका, और आगे बढ़ने भी ना पाए और विकलांगता इसकी गंभीर ना होने पाए। तो ऐसी सोच को डेवलप करने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, ये टॉपिक ही ऐसा है कि थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर इस पूरे वीडियो को आप देखिए, स्क्रिप्ट ना करिए, तो आपके अंदर ये सोच डेवलप होगी कि आप बिना डॉक्टर के, बिना थेरेपिस्ट के, बिना एजुकेटर्स के, आप अभिभावक ऐसे ही मेरे द्वारा बताई हुई बातों को अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो, नहीं तो इसको लागू करें और उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। कहने का तात्पर्य है कि काम आपको करना होगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है, 30-35 मिनट आप अपने निकालें और अपने बच्चे के साथ इस तरह से खेल खेल में उसकी थेरेपी भी करें और उसके अंदर अचीवमेंट भी दिखेगा जब आप खुद करेंगे, मन लगा के करेंगे। एक अभिभावक कहते हैं ना कि परिवार बच्चे की प्राथमिक पाठशाला है, तो कहीं ना कहीं मैं आज इस बात को भी कह सकता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए परिवार स्वास्थ्य केंद्र भी है एक तरीके से। पाठशाला के साथ साथ वह एक घर जो है उसका स्वास्थ्य केंद्र भी है, जहाँ पे माता पिता उसके लिए एक चिकित्सक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे थेरेपी जानना, एजुकेशन जानना, जिससे कि डिसेबिलिटी में कोई दवाओं का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आपको वर्क क्रिया करनी होगी उसके साथ, जो भी आप अंग है, जो भी दिक्कत है उस पर वर्क करना होगा, जिससे उसको रिजल्ट मिलेगा। और जब रिजल्ट मिलेगा तो समस्याओं का जो प्रभाव होगा थोड़ा कम होगा, और जब कम होगा
तो उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वह अगर कोई चीज़ लेके चल रहा है तो कोशिश करेगा कि हम इसको रख दें और चलें। ऐसा मैंने देखा और करा भी है कि कुछ लोग कोई चीज़ का सपोर्ट लेके चलते थे, एक दिन आया कि उसको छोड़ दिया और अब चलते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, लेकिन चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्रयास जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और करी जाए तो कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। ठीक नहीं होगा लेकिन सुधार होगा, करना पड़ेगा, आराम से करिए और कोई समस्या हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, थोड़ा बड़ी हो गई है, इसको पूरा देखिए, इसको ऐसा नहीं कि आगे बढ़ा के देखिए, पूरा देखिए और समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि थेरेपी जो मैं सुनता हूँ कि बहुत सारे परेशान हैं, इधर जाते उधर जाते, लोग नहीं मिलते हैं और पेरेंट्स हताश होके बैठ जाता है घर पे कि क्या किया जाए, कुछ कर ही नहीं सकते, हमको तो आता ही नहीं है। नहीं आता है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स लिख सकते हैं, क्या समस्या है। एक चीज़ मैं बताऊं कि मैं बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ, नियर अबाउट 160 वीडियो मैंने डाला है, लेकिन कोई इस तरह के क्वेश्चन राइज नहीं करता है, पता नहीं क्यों। समस्याएं बहुत हैं, लोग पैसा दे के सर्विस लेते हैं और यहाँ फ्री ऑफ कास्ट आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यही सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी लोग का रिस्पांस नहीं है। जो कि मेरे कई थेरेपीज वाले वीडियो है मैंने डाले हैं, उसमें अच्छा उस पर लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन पूछना चाहिए, अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर करिए और जिस तरह की ज़रूरत है मैं फिर उस तरह का नीड बेस कार्यक्रम बनाकर आपके सामने रख सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, बच्चों की समस्याओं को समझा जाए और माता पिता उसकी समस्याओं के निदान के लिए खुद काम करें। दूर दराज जो इलाके हैं जहाँ पे थेरेपिस्ट नहीं पहुँच सकते, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आप स्वयं से काम करिए, मैं आपके साथ हूँ। और भी बहुत सारे लोग हमारी टीम के हैं जो आपके साथ तरह तरह के सलाह दे सकते हैं। मैं आपके सामने उस सारी चीज़ों को रखूँगा, डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आगे कर सकते हैं। मैं फिर अगला वीडियो इस पर डालूँगा। थैंक यू सो मच।